हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हीट मैप्स के बारे में। हीट मैप के बारे में हमने ये पढ़ा कि जब एम्ब्रियो के सेल्स होते हैं जिन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, उनका जो फेट होता है कि वो कौन सा ऑर्गन बनाएंगे, उसका जब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हीट मैप्स के द्वारा किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है ना कि ये जो एम्ब्रियो है और ये जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं, ये कौन सा और ये वाला सेल कौन सा ऑर्गन बनाएगा, ये वाला सेल कौन सा ऑर्गन बनाएगा। तो ये होता कैसे है? होता कैसे मतलब ये नहीं अभी हम ऑर्गन कैसे बनेगा ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे। जैसे समझिए कि कोई ये सेल है, ठीक, ये वाला मान लीजिए पर्टिकुलर सेल है, तो इसको कैसे पता चलता है कि मुझे ये वाला ऑर्गन बनाना है, ठीक। मतलब ये वाला जो सेल है तो इसको अगर आई बनाना है तो इसको कैसे पता चलता है कि मुझे आई बनाना है। अगर दूसरा कोई सेल है, मतलब ये कोई सेल है, तो इसको कैसे पता चलता है कि मुझे ब्रेन बनाना है, ब्रेन के सेल्स बनाने हैं या मसल बनाना है। तो ये बात कैसे पता चलती है इन लोगों को, इन सेल्स को। तो हमारा जो टॉपिक है जैसे सेल्फ पेड डिटर्मिनेशन, आप हम देखेंगे पहले टॉपिक क्या है, डेवलपमेंटल मैकेनिक्स ऑफ सेल स्पेसिफिकेशन, ठीक। उसी के अंडर हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक। तो देखिए, तो कहने का क्या मतलब है कि जो सेल का पेट होता है, पेट मतलब क्या होता है, किस्मत, कि उस सेल कौन सा ऑर्गन बनाएगा वो सेल। तो ये बात कैसे उस सेल को पता चलती है कि उसे ये वाला ऑर्गन बनाना है। तो ये होती है ना चीज़, कैसे दो स्टेप में होती है भाई, स्पेसिफिकेशन से और डिटर्मिनेशन से। कैसे ये होता है, क्या होता है, वो अब हम पढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे पहला पॉइंट ही लिखा है, द जनरेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स का बनना कहलाता है डिफरेंशिएशन। ये वाला सेल है, अब देखिए ये जाइगोट था, ठीक। क्या था, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से बना एक जाइगोट एक सेल है, ठीक। तो एक सेल में हजारों लाखों वो हुए सेल्स बने क्लीवेज के माध्यम से, डिवीजन से, लेकिन है तो वो एक ही सेल ना। तो एक ही सेल जब था तो इतने सारे सेल्स कैसे बना रहा है वो, कोई आई बना रहा है, कोई ब्रेन बना रहा है, कोई मसल्स बना रहा है, कैसे बना रहा है, ठीक। तो इन्हीं सेल से, एक नॉर्मल सेल से, मतलब इस सेल से स्पेशलाइज सेल्स का बनना, आई सेल्स का बनना, ब्रेन सेल्स का बनना, इन सारे स्पेशलाइज सेल्स का बनना क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन, ठीक। डिफरेंशिएशन, अगर आप सेल डिवीजन भी हम पढ़ते हैं कि जब सेल जब तक डिवाइड कर रहा होता है तो वो डिवाइड करता है, लेकिन जब डिवाइड करके छोड़ के, जब वो सेल डिवाइड करना छोड़ देता है, कोई फंक्शन परफॉर्म करने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, डिफरेंशिएशन। तो सेम यहाँ पे भी चीज़ होगा, ये सेल क्या करेगी, अब ये डिवीजन नहीं करेगी, ये कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी, ये कोई ऐसा सेल बनाएगी जो बाद में आके जाके एक स्पेशलाइज ऑर्गन बनाएगा, ठीक। तो इसी चीज़ को हम डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। क्या, द जनरेशन ऑफ या द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज सेल टाइप इज कॉल्ड क्या, डिफरेंशिएशन, ठीक। बट differentiation is only the last overt stage of a series of events that commit a particular blastomere to become a particular shape cell, ठीक। क्या कह रहा है कि ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक नॉर्मल सेल से स्पेशलाइज सेल बनने को, फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन ना लास्ट स्टेज है, पहले एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होगी, मतलब डिफरेंशिएशन होने से पहले भी कुछ स्टेप्स होंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा। नेक्स्ट क्या है कि these overt changes in cellular biochemistry and function are preceded by a process resulting in the commitment of the cell of a certain weight। और ये चीज़ कैसे होती है, कोई सेल डिफरेंशिएट कैसे होता है, वो एक स्पेशलाइज सेल कैसे बनाते हैं, सेल कमिटमेंट के द्वारा, ठीक। सेल कमिटमेंट मतलब ऐसे ही कमिटमेंट हम कहते हैं तो क्या कहते हैं, कमिटमेंट। कुछ हमने निश्चय कर लिया कि हमें ये करना है, हमने कमिट कर दिया कि हाँ हमें ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो हमने कमिटमेंट कर दी। तो ऐसे ही स्पेशलाइज्ड सेल्स का निर्माण कैसे होता है, उस जाइगोट के सेल्स से डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स कैसे बनते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स कैसे बनते हैं, सेल कमिटमेंट के द्वारा, ठीक। सेल ने कमिटमेंट कर दिया है कि ये वाला सेल ये ऑर्गन बनाएगा, ये वाला सेल ये ऑर्गन बनाएगा, ठीक। अब ये जो सेल कमिटमेंट है ना, ये दो तरीके से हम इसको कह सकते हैं, दो तरीक़ों से इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक। टू पार्ट्स में, दो काइंड में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है स्पेसिफिकेशन, दूसरा होता है डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिकेशन क्या होता है और डिटर्मिनेशन क्या होता है। पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन को। तो देखिए क्या होता है, कहीं पेज
यहीं पे हम बात करें, ठीक। एक सेकेंड। देखिए, हम बात करें कि सेल डिटर्मिनेशन करके क्या करता है, नए नए ऑर्गन्स बनाएगा उन सेल से, ठीक। तो ये सेल जो डिटर्मिनेशन है दो तरीके का होता है, एक स्पेसिफिकेशन और एक डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। स्पेसिफिकेशन क्या होता है स्पेसिफिकेशन में, कि मान लीजिए ये प्लास्टुला है, ठीक, सॉरी एम्ब्रियो है, ठीक। एम्ब्रियो में कई सारे सेल्स होंगे, उन्होंने डिवीजन करके क्लीवेज करके सेल्स बनाए हैं। हम क्या करते हैं, ये वाला जो सेल है ना, यहाँ पे मान लीजिए ब्लैक से जो हमने दिखाया है, तो ये मान लीजिए कोई हार्ट सेल बना रहा है, ठीक, हार्ट सेल बना रहा है, ठीक, मतलब आगे जाके ये हार्ट बनाएगा, ठीक। तो क्या होगा, इसको हम निकालेंगे और एक पेट्री डिश में रख देंगे, ठीक। ये मान लीजिए पेट्री डिश है, इसमें हमने इसको हार्ट सेल को रख दिया, ठीक। तो क्या होगा, ये यहाँ पे भी क्या कर रहा था, ये हम बात कर रहे थे स्पेसिफिकेशन की। और ये जो पेट्री प्लेट हमने लिया है, यहाँ पे हमने हार्ट मसल रखा है, इसके आसपास हमने क्या रख दिया ना, वो रख दिया एपिडर्मल मसल्स, ठीक। तो अब क्या होगा ना, इसको बनाना है हार्ट मसल, ठीक, हार्ट मसल इसको बनाना है या हार्ट सेल बनाना है, लेकिन क्योंकि इसके पास एपिडर्मल सेल्स थे, तो ये क्या बन गया ना, ये भी फ्यूचर में जाके एपिडर्मल सेल ही बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे सिर्फ एपिडर्मल सेल्स ही रहेंगी। तो कहने का क्या मतलब है, तो ये सेल क्या है, ये स्पेसिफाइड सेल है, मतलब ये अपना पेट चेंज कर सकता है। इसको बनाना था हार्ट सेल, ठीक, लेकिन इसने क्या बनाया, क्योंकि इसके आसपास क्या थे, एपिडर्मल सेल्स थे, तो ये क्या हो गया, फिर भाग गया भाई, ये भी एपिडर्मल सेल ही बन गया, ठीक। एपिडर्मल सेल मतलब एपिडर्मिस जो बनाएंगे सेल्स, वहाँ पे बन गया। तो ये स्पेसिफाइड सेल्स है। तो स्पेसिफाइड सेल्स को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिकेशन को लेबाइल कहा जाता है। लेबाइल लेबाइल मतलब जो चेंज हो जाए। तो ये जो स्पेसिफिकेशन होता है ना, वो रिवर्स्ड होता है, मतलब इसको चेंज किया जा सकता है। देखिए इसने अपना पेट चेंज कर दिया, इसको बनाना था हार्ट सेल, लेकिन चूंकि इसको रख दिया गया, किस पेट्री प्लेट में रख दिया हमने, एपिडर्मिस सेल में, तो अभी क्या बना रहा है, ये भी एपिडर्मिस ही बन गया। पेट्री प्लेट पेट्री प्लेट में भी हो सकता है ये चीज़। अगर हम ब्लास्टुला सॉरी एम्ब्रियो की भी बात करें, मान लीजिए ये एक एम्ब्रियो था, हमने किसी दूसरे एम्ब्रियो में भी यही चीज़ लाकर यहाँ पे रख दी, और इसके आसपास क्या थे, एपिडर्मिस सेल्स थे, तो ये वाला जो हार्ट सेल था ना, ये भी फिर एपिडर्मिस सेल ही बना देगा। तो ये क्या होता है, स्पेसिफाइड सेल है। दूसरा क्या होता है ना, दूसरा होता है हमारा डिटर्मिनेशन वाला। तो डिटर्मिनेशन वाला में क्या होता है, एक सेकेंड, ये डिटरमाइंड है भाई, दृढ़ निश्चय कर चुका है ये कि इसको जो बनाना है वो वही बनाएगा, ये चेंज नहीं होगा। ये अगर यहाँ पे इसको हार्ट बनाना था, हार्ट सेल बनाना था, तो आप इसको कहीं भी रख दो, किडनी सेल के बगल में रख दो, किसी भी पेट्री प्लेट में रख दो, ये हार्ट सेल ही बनाएगा, ठीक। तो ये इरिवर्सिबल होता है, कौन, डिटर्मिनेशन। तो सेल कमिटमेंट देखा हमने कि एक सेल, एक जो नॉर्मल सेल होता है वो स्पेशलाइज सेल बनाता है डिफरेंशिएशन के द्वारा, लेकिन डिफरेंशिएशन लास्ट प्रोसेस है, वो लास्ट स्टेप है। तो जो सेल बनाता है एक स्पेशलाइज सेल, उस चीज़ को कहते हैं कि उस सेल ने कमिटमेंट किया है, उसको सेल कमिटमेंट हम कहते हैं कि उसको ये वाला ऑर्गन बनाना है। अब ये सेल कमिटमेंट होती है दो स्टेप में, एक होता है स्पेसिफिकेशन, एक होता है डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिकेशन रिवर्स हो सकता है, वो वेट चेंज कर सकता है दूसरे सेल्स के इन्फ्लुएंस में आकर, लेकिन डिटर्मिनेशन चेंज नहीं करेगा। वो डिटरमाइंड है कि हाँ मुझे यही करना है तो यही करना है, ठीक। इसी चीज़ को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। देखिए, द फर्स्ट स्टेज इज अ लेबाइल फेज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। सेल कमिटमेंट का, एक सेल को स्पेशलाइज सेल बनाना है, तो उसका पहला स्टेप है क्या, स्पेसिफिकेशन, जो कि लेबाइल है। लेबाइल मतलब क्या, जो चेंज हो सकता है। द फेट ऑफ ए सेल और a tissue is said to be specified। एक सेल या एक क्या करेंगे, या एक टिश्यू को हम तब कहेंगे कि वो स्पेसिफाइड है जब when it is capable of differentiating autonomously। ये जब खुद क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, that is by itself when placed in a
पेट्री डिश और टेस्ट ट्यूब, या आप किसी टेस्ट ट्यूब में इसको ग्रो कराओ या फिर क्या करो पेट्री डिश में वो ग्रो करेगा अपने आप, डिफ्रेंशिएट करेगा इनटू एन एनवायरनमेंट that is neutral with repeat to the developmental pathway with respect to the development pathway. At the stage of specification, cell commitment is still capable of being reversed. लेकिन ये बात है कि स्पेसिफिकेशन की स्टेज पे क्या होगा, वो अपना पेट चेंज कर सकता है, वो रिवर्स कर सकता है। तो ये स्पेसिफिकेशन होता है। डिटर्मिनेशन क्या होता है, दूसरा जो स्टेज होता है सेल कमिटमेंट का, वो होता है क्या, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन में क्या होता है, अ सेल और टिश्यू इज सेड टू बी डिटरमाइंड when it is capable of differentiating autonomously, even when placed into another region of embryo, a decidedly non-neutral environment. If a cell or tissue type is able to differentiate according to its specified fate, even under these circumstances, it is assumed that commitment is irreversible. और डिटर्मिनेशन में क्या होता है, जो कमिटमेंट होता है सेल का वो इरिवर्सिबल होगा, वो चेंज नहीं होगा। वो हार्ट सेल बनाएगा तो वो हार्ट सेल ही बनाएगा, भले आप उसको किसी भी कंडीशन में रख दो, आप उसको किडनी सेल्स के पास रख दो, आप उसको क्या रख दो, आई सेल के पास रख दो, उसको हार्ट सेल बनाना है तो उसको हार्ट सेल ही बनाना है। तो ये डिटर्मिनेशन होता है। तो स्पेसिफिकेशन क्या होता है, स्पेसिफिकेशन होता है जब वो चेंज हो जाए, उसका फिर चेंज हो जाए। स्पेसिफिकेशन रिवर्स हो सकता है, वो दूसरे सेल्स के इन्फ्लुएंस में आकर उसी के जैसा बन जाएगा। लेकिन डिटर्मिनेशन क्या है, ये अच्छा बच्चा है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक, ये जिसको उसको अपने गोल पे फोकस रहता है उसको हाँ यही करना है तो यही करना है। ठीक, अब ना हमें सेल स्पेसिफिकेशन जो है, स्पेसिफिकेशन जो चेंज हो सकता है जिसका फिर उसके टाइप पढ़ने हैं। तो 3 तरह के टाइप हैं स्पेसिफिकेशन के। देखिए पहला है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, ठीक, दूसरा होता है कंडीशनल और तीसरा होता है सेंसिटिव या सेंसिटिव। ठीक, तो हम पहले ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन देखते हैं। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि ये पहला मोड है, पहली बात तो कमिटमेंट का ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि हेयर द ब्लास्टोमियर इनहेरिट्स अ सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फ्रॉम द एग साइटोप्लाज्म एंड these transcription factor regulate gene expression directing the cell into a particular path of development. ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं उनको पहले से पता होता है भाई उनको क्या बनाना है। मतलब ये कोई सेल है, एम्ब्रियो है, ये इसके ब्लास्टोमियर्स हैं, तो इस वाले ब्लास्टोमियर को पता होगा कि मुझे क्या बनाना है, इस वाले ब्लास्टोमियर को भी पहले से पता है कि इसको क्या बनाना है। तो पता कैसे है कि उनको क्या बनाना है, तो क्या होता है ना इनके सेल्स में ना, इनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स। वो होते क्या है मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स, वो होते हैं एमआरएनएज होते हैं और कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो यही जो मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स है ये उनको बताते हैं कि हाँ भाई तुम्हें ये वाला ऑर्गन बनाना है तो वो ऐसे ही बनाएंगे। ठीक, तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है उनके पास मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ये वाली इसमें याद रखनी है। ठीक, 3 पॉइंट है इसमें याद रखने वाली, वो अभी हम बात करते हैं। तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि वो ऑटोनोमसली पहली बात तो खुद ही डिफरेंशिएट करेगा, उसको पहले से पता है, ऑटोनोमस मतलब उसको पहले से पता है कि उसको क्या करना है, उसको मुझे ये वाला ऑर्गन, ये वाला सेल बनाना है, तो वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होता है। क्या एग्जाम्पल है इसका, अभी इसकी बात करें एग्जाम्पल की, स्नेल पटेला का एग्जाम्पल होता है। एक स्नेल है पटेला, तो उसमें क्या होता है ना कि जब उसकी 16 सेल स्टेज ली जाती है एम्ब्रियो की, चार मान लीजिए ऐसे 16 सेल स्टेज है, तो उसमें क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट होती है, ट्रोकोब्लास्ट। ट्रोकोब्लास्ट क्या होती है, मान लीजिए ये वाले सेल ट्रोकोब्लास्ट सेल है, तो वो क्या करते हैं, वो सीलिया का निर्माण करते हैं, ऐसे ऐसे सीलिया का निर्माण करेंगे। तो जब पटीला के 16 सेल स्टेज में देखा गया, जब वो नॉर्मल उसने डेवलपमेंट किया तो सीलिया उसमें हो गए, ट्रोकोप्लास्ट सेल से सीलिया का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब इन ट्रोकोप्लास्ट को निकाला गया, पेट्री प्लेट पे ग्रो कराया गया, तभी भी ट्रोकोप्लास्ट सेल का निर्माण हुआ। तो कैसे हुआ, आपने तो उनकी जो उनका जो था जगह वहाँ से हटा दिया, फिर भी ट्रोकोप्लास्ट में सीलिया का निर्माण कैसे हो रहा है। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स है, उन्होंने उसको बताया है कि भाई तू कहीं भी चला जा, तुमको ट्रोकोप्लास्ट सेल है, सीलिया बनाना ही है। तो ये किसका एग्जांपल है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन का। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन मतलब उसको पता है कि उसको क्या ऑर्गन बनाना है, कौन सा सेल बनाना है, उसके पास मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स एमआरएनए या फिर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं।
वो किसी भी इन्वायरमेंट में चला जाए, उसको जो चीज़ बनानी है वो वही बनाएगा। ठीक है, देखिए फिर अब आते हैं थियरी में। थियरी वाले जो लिखा है मतलब पॉइंट, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट देखिए कि पहले बात तो हमने बात की कि ये कमिटमेंट का सबसे पहला जो मोड है वो होता है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। इसमें होता क्या है कि हियर द ब्लास्टोमियर इनहेरिट अ सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये ब्लास्टोमियर जो होते हैं ना, इनके पास क्या होता है, एक सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है फ्रॉम द एग साइटोप्लाज्म। वो होता क्या है, वो साइटोप्लाज्म में, एंड दीज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। और यही जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना, मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट से क्या करते हैं, जीन रेगुलेशन को वो करते हैं, रेगुलेट करते हैं। Derivating the cell into a particular path of डायरेक्टिंग द सेल इन द पर्टिकुलर पाथ ऑफ डेवलपमेंट। और क्योंकि वो जीन रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो ये वो बताएंगे कि हाँ तुमको ये वाला सेल, ये वाला ऑर्गन बनाना है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में से क्या कह सकते हैं, द एग साइटोप्लाज्म इज नॉट होमोजीनस। जो ये एग का साइटोप्लाज्म होमोजीनस नहीं है, मतलब पूरा यूनिफॉर्मली एक ही चीज में नहीं, उसमें कई सारी चीजें, मतलब ये अगर एम्ब्रियो है तो यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ अलग तरह की मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक, ऐसे ये पूरा स्ट्रक्चर होमोजीनस नहीं है साइटोप्लाज्म, बट रेदर कंटेन्स डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। क्या कंटेन करता है ये, मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। क्या होते हैं ये, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, या फिर एमआरएनए या फिर प्रोटीन। ठीक, विच विल इन्फ्लुएंस द सेल डेवलपमेंट। और यही सेल के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, यही बताते हैं कि तुम्हें ये वाला ऑर्गन बनाना है, तुम भले ही कहीं भी चले जाओ। ठीक, in this type of specification the cell knows what to become। इसको इस टाइप की स्पेसिफिकेशन में, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में, उस सेल को पता होता है, उस ब्लास्टोमियर को पता होता है शुरुआत समय से ही मुझे क्या बनना है, क्या करना है, वेरी अर्ली एंड विदाउट इंटरेक्टिंग विद अदर सेल। उसका दूसरे सेल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भाई तुम उसके आसपास कुछ भी ला दो, वो वहीं बनाएगा जो उसको बनाना है। देखिए, सो मोजाइक डेवलपमेंट, इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है ना, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन मोजाइक डेवलपमेंट शो करता है, और ये इनवर्टिब्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए इसमें 3 पॉइंट याद रखने वाली है। क्या, पहली बात, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में आपको ये याद रखना है कि सेल को पहले से पता होता है शुरुआती समय से ही मुझे क्या करना है। पता क्यों होता है, क्योंकि उसके पास मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। दूसरी चीज, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन मोजाइक डेवलपमेंट शो करता है। और तीसरी चीज, ये इनवर्टिब्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, जैसे हमने पटेला की बात की थी, स्नेल पटेला की। ठीक, तो ये पहला है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। दूसरा है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। तो देखिए, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन का नाम से था कि ऑटोनोमस, वो अपने आप है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है, उसको खुद दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है, दूसरों का किसी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है उस ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में। उसे खुद पता है कि उसे क्या करना है। और इसका नाम है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, मतलब यहाँ पे कुछ तो कंडीशन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना भाई, ये वाला सेल है ना, ये थोड़ा बहुत मासूम है, ये बहक जाता है। क्या कर जाता है ना कि ये दूसरे सेल के इन्फ्लुएंस में आके उन्हीं के जैसा बन जाता है। यहाँ पे सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये एक वो था, एम्ब्रियो है, और ये है एम्ब्रियो के सेल्स, ब्लास्टोमियस। ठीक है, और मान लीजिए ये कोई सेल है, यहाँ पे इस हिस्से को ले लीजिए। ये क्या करेगा ना, ये बनाएगा, ये मान लीजिए किडनी सेल है ये, अरे ये क्या करेगा, किडनी बनाएगा। ठीक, मतलब किडनी सेल बनाएगा, बाद में किडनी बनेगी इससे। तो क्या करेंगे, इसको काट देते हैं, यहाँ से निकाल के इसको किसी दूसरे उसमें डाल दीजिए, एम्ब्रियो में डाल दीजिए। यहाँ पे आपने निकाला, इसको यहाँ पे लगा दिया। ठीक, दूसरा एम्ब्रियो है ये, दूसरे कलर से मान लीजिए दूसरा एम्ब्रियो है। ठीक, और इसके आसपास ना कौन से सेल्स हैं, इसके आसपास मान लीजिए आई सेल है, ये सारी ना आँख बनाएंगी बाद में जाके। तो क्या होता है ना कि सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है। अब ये वाली जो सेल्स आसपास की इसकी सेल्स है ना, तो उसको बोलेंगे भाई तू किडनी क्यों बना रहा है, हम लोग आँख बना रहे हैं, अच्छा हम लोग के साथ मिलकर आँख बनाओ। तो कहने का क्या मतलब है, ये इसके खुद के हाथ में कुछ नहीं है। जैसे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में उसको पता था, खुद से पता था, उसके पास वो थी मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स थे जो उसको बताए थे कि तुमको यही वाला ऑर्गन बनाना है, कुछ नहीं करना है और। ठीक, लेकिन ये कंडीशन स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि इसकी सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है। ये वाली सेल्स इंटरेक्ट करेंगी, कुछ सिग्नलिंग देंगी, कुछ कुछ सिक्रीशंस सिक्रीट करेंगी,
जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये भी जो किडनी बनाने वाला था अब ये भी आई बनाएगा, आई सेल बनाएगा। तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, मतलब सिंपली कि ये दूसरे सेल्स का इन्फ्लुएंस होता है इसके ऊपर, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है इस सेल्स के ऊपर, जिस एनवायरनमेंट में है वो सेल वैसा ही बन जाएगा। तो ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है। देखिए, conditional specification is the ability of cells to achieve their respective fates by interaction with other cells. कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्या है, सेल्स की ऐसी एबिलिटी है जब वो अपना फेट, उनको क्या बनाना है, उनको अपने आसपास के सेल से पता चलता है भाई, उनको खुद नहीं पता कि मुझे क्या करना है, दूसरे बताएंगे तभी वो कुछ कर पाएगा। तो वो वाली क्या आई वाली सेल्स तुझे कह रही है कि तुझे आई ही बनाना है तो वो आई बनाएगी, ठीक। Here, what a cell becomes is in large measure specified by paracrine factors secreted by its neighbors. मतलब यहाँ पे कोई सेल क्या बनेगा, उसका फेट क्या है, ये कौन डिसाइड करता है, जो आसपास के उसके नेबरहुड सेल्स है वो सिक्रीट करती है, पैराक्राइन सिक्रीशन देती है, जिसकी वजह से ही वो जो भी उसको बनना होता है वो बन पाता है या बनता है। नेक्स्ट है कि ये डिपेंड्स करता है कंडीशन पे, मतलब कौन सी कंडीशन, सेल टू सेल इंटरेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है मोर वेरिएबल वेरिएशंस इन विच सेल्स आर अरेंज्ड विद देयर फेट्स। नेक्स्ट कैपेसिटी टू रेगुलेटिव डेवलपमेंट, ठीक। अभी इसमें भी 3 चीज़ें याद रखनी है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो जैसे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में आपको 3 बातें याद रखनी है कि क्या होता है, इसमें मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक। हम ऑटोनोमस की बात करें। दूसरा क्या होता है, इन्वर्टिब्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, और मोजाइक डेवलपमेंट होता है ऑटोनोमस में। कंडीशनल में भी आपको ये चीज़ें याद रखनी है। पहली बात तो यहाँ पे रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है, क्योंकि सेल्स आसपास के सेल्स कह सकते हैं कि रेगुलेट कर रही है, ठीक, सिक्रीशन दे रही है। ये एक इन्वर्टिब्रेट्स और कुछ ये वर्टिब्रेट्स में देखा जाता है, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में देता है दिखा जाता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। और क्या है इसमें, इसमें सेल को खुद नहीं पता होता है कि उसको क्या करना है, उसके आसपास की सेल्स सिक्रीशन देती है, उसके एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। तो ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंसिटियल स्पेसिफिकेशन, ठीक। सिंसिटियल क्या होता है ना, एक ऐसा सेल, एक ऐसा साइटोप्लाज्म, सेल का साइटोप्लाज्म जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो, बहुत सारे न्यूक्लियस, मतलब ये एक सेल है और ये रहा सेल का साइटोप्लाज्म, और ये है बहुत सारे न्यूक्लियस। तो ऐसा साइटोप्लाज्म, ऐसा सेल जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उसको सिंसिटियल कहा जाता है, सिंसिटियम कहा जाता है, ठीक। क्यों, क्योंकि इसमें ना साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करते जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड करते जाता है, ठीक। तो ऐसे सेल को सिंसिटियम कहा जाता है। और ऐसे किसी सेल में जब स्पेसिफिकेशन हो तो उसे सिंसिटियम स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे, अच्छा, सिंसिटिव स्पेसिफिकेशन में दोनों चीज़ होती है, कौन सी दोनों चीज़ होती है, ऑटोनोमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, दोनों चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये, इसमें होता क्या है कि इन अर्ली एम्ब्रियोज ऑफ इंसेक्ट न्यूक्लियाई डिवाइड विद इन द एग बट द सेल डज नॉट डिवाइड। क्या होता है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, स्पेशली इंसेक्ट में होता है ऐसे, इंसेक्ट्स में, कि न्यूक्लियस डिवाइड करते जाता है लेकिन जो सेल है वो डिवाइड नहीं करता। इसकी वजह से क्या हो जाती है, बहुत सारी न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाती है एक ही साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म that contains many nuclei is called a syncytium. सिंसिटियम एक ऐसा साइटोप्लाज्म जो कई सारे न्यूक्लियाई कंटेन करता है, उसको सिंसिटियम कहते हैं। एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रिजम्पटिव सेल्स विद इन सच कॉमन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सिंसिटियल स्पेसिफिकेशन। और जब किसी ऐसे साइटोप्लाज्म में, सेल में स्पेसिफिकेशन हो तो उसे सिंसिटियल स्पेसिफिकेशन कहते हैं। As in the other eggs, the insect egg cytoplasm is non-uniform. Other eggs की तरह जो insect का cytoplasm होता है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक जैसी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं उसके पास। इंसेक्ट्स में न्यूक्लियाई इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेल विल बी एक्सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन अदर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेल एंड वाइस वर्सा। मतलब ये अगर उसका इंसेक्ट का जो साइटोप्लाज्म है, जो एग है, तो उसमें क्या होता है, जो क्योंकि न्यूक्लियाई कई सारे होंगे इसमें, क्योंकि सिंसाइटियम है, तो एंटीरियर पार्ट वाला जो न्यूक्लियाई है ना, यहाँ पे एंटीरियर कई सारे न्यूक्लियस हैं इसमें, ठीक। ये क्या करेंगे, साइटोप्लाज्मिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे इनके पास, जो इनको बताएंगे कि तुम्हें ये वाला ऑर्गन बनाएगा। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे किसी दूसरी तरह के, यहाँ पे न्यूक्लियस की मात्रा कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, यहाँ पे दूसरे तरह के साइटोप्लाज्मिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे, तो ये यूनिफॉर्म नहीं होता है।
द इंटरेक्शंस ऑफ न्यूक्लियाई एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और यही दोनों का इंटरेक्शन, न्यूक्लियस का भी और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का भी, इवेंचुअली रिजल्ट इन सेल स्पेसिफिकेशन, सेल स्पेसिफिकेशन बनाता है। दोनों मिलकर ये बताते हैं कि तुम्हें कौन सा सेल बनाना है, तुम्हें कौन सा ऑर्गन बनाना है। टेक प्लेस इन द कॉमन साइटोप्लाज्म। और जो सिंसाइटियम जो है स्पेसिफिकेशन, ये प्रीडोमिनेट होता है इंसेक्ट में, ठीक। और आफ्टर सेलुलाइजेशन बोथ ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन ऑफ सेम, इसमें दोनों ऑटोनोमस और कंडीशन स्पेसिफिकेशन देखी जाती है। ये वाला हमने पहले पॉइंट पे बात की। तो ये हो गया आज का टॉपिक जो था स्पेसिफिकेशन के बारे में। क्या हमने इसमें देखा कि सेल एम्ब्रियो के जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो स्पेसिफिक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, सेल्स का निर्माण करते हैं। लेकिन हमारे पास तो एक तरह का ही सेल होता है, क्योंकि जब जाइगोट बनता है तो एक ही सेल है। तो इतने तरह के सेल कैसे बन जाते हैं? वो होता है सेल डिफरेंशिएशन के द्वारा। लेकिन सेल डिफरेंशिएशन लास्ट प्रोसेस है। पहले क्या होती है? स्पेसिफिकेशन होता है, फिर होता है डिटर्मिनेशन। इसके भी हमने टाइप्स देखी। स्पेसिफिकेशन 3 तरीकों से हो सकता है, ठीक। स्पेसिफिकेशन एक क्या होता है, रिवर्स किया जा सकता है, वो अपना फेट चेंज कर सकता है, लेकिन डिटर्मिनेशन फेट चेंज नहीं कर सकता। तो ये वो आज का टॉपिक थी।